एक नया दिन, एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। थैंक यू कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। और दोस्तों, आज का खास प्रोग्राम हम आपके लिए पंजाब से लाए हैं। यहीं से हम सच्ची कहानी देखेंगे, कहानियाँ देखेंगे और गीत सुनेंगे और प्रभु के वचनों से हम आशीष पाएंगे। और आज हम बात कर रहे हैं, हम बिरादरी या कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम प्रेस ऑन यानी कि आगे बढ़ने के बारे में जान रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा मसीही समुदाय है, वो इसमें क्या रोल प्ले करता है। बिल्कुल सही कहा रिबेका कि वाकई मिल के रहने में जो खुशी और जो हाँ, जो खास हमें ताकत मिलती है हाँ, और एक दूसरे पे जब हम डिपेंड करते हैं और खास तौर से खुदा पे जब डिपेंड करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही एक बड़ी पुरानी कहानी थी जी, कि जैसे एक पिता ने अपने भाइयों में बहुत झगड़ा वगड़ा होता रहता था। उसने कहा कि अपना एक उसने कहा ये लकड़ी हर एक को एक एक डंडी दी। उसने कहा तोड़ो, तो तोड़ दी उन्होंने, हर एक ने अलग अलग। और फिर उसने इकट्ठा करके बोला अब तोड़ो, तो लगे रहे तोड़ ही नहीं पाए। हाँ जी दोस्तों, एकता में और संगति में बहुत ताकत है। जैसे वो तोड़ नहीं पाए वैसे आपको भी कोई नहीं तोड़ पाएगा अगर आप मिलकर मसीह संगति में या चर्च की संगति में, भाई बहनों की संगति में आप रहेंगे और उस फेलोशिप में रहेंगे, तो आपको भी कोई हिला नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हम मिलकर प्रभु में आगे बढ़ेंगे। जी। और दोस्तों, इस समय हम पंजाब से एक बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी देखेंगे। और आज हम मुलाकात करेंगे पंजाब में जन्मी सोनाली बंदोपाध्याय से। सोनाली दिल्ली, प्रयागराज, बंगाल अलग-अलग जगहों पर रही, लेकिन समूह में जुड़कर सोनाली ने स्थिरता पाई। बहुत ही अच्छी इनकी कहानी है, जो आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अमित परवेज। तो आइए हम सोनाली से मुलाकात करें और इनकी कहानी से हम हिम्मत पाएं। मेरा जन्म पंजाब में हुआ और जब मैं 4 साल की थी मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ। दिल्ली में मेरा बचपन गुजरा। वहाँ पर हम लोग सब चर्च जाते थे साथ में। सोनाली अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत खुश थी और प्रभु के वचन को भी सीख रही थी, मगर उनके पिता के ट्रांसफर के बाद चीजें बदल गईं। जब हम इलाहाबाद पहुंचे, हम अलग अलग चर्चेस में गए, पर वहाँ पर सिर्फ हिंदी में प्रार्थना होती थी और हिंदी में चर्च होता था। जिस चर्च में हम पहले जाते थे उसमें हम लोग इंग्लिश में प्रेयर और वर्शिप करते थे। तो जब हम इलाहाबाद गए हमें उस तरह का चर्च नहीं मिला। लैंग्वेज बैरियर की वजह से हम धीरे धीरे चर्च जाना बंद कर दिए और चर्च जाना बंद करने की वजह से हम फेलोशिप से दूर होते गए और प्रभु से भी दूर होते गए। परमेश्वर से दूर होने की वजह से मैं सांसारिक रास्ते में चलने लग गई और वही करने लगी जो मुझे सही लगता था। तब मुझे प्रभु के लोगों से मिलना भी पसंद नहीं आता था। मैं बुरी संगति में भी पड़ गई। प्रभु की संगति से दूर होकर बुरी संगति और बुरी आदतों में फंसी सोनाली के जीवन में अब शांति और आनंद कहीं खो गया था और उसकी जगह क्रोध और चिड़चिड़ेपन ने ले ली थी। जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के 3 साल बाद मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और मुझे आइसोलेशन में रखा गया। अकेलेपन के उस मुश्किल समय के दौरान सोनाली को बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वह जीवन में उम्मीद खोने लगी कि तभी कुछ ऐसा हुआ। परमेश्वर से दूर होने की वजह से मैं सारी होप छोड़ चुकी थी, पर एक वर्ड मुझे बार बार याद आ रहा था और वो वर्ड था बंगाली वर्ड आलो, जिसका मतलब है लाइट। और जब ये वर्ड मुझे याद आया तब मुझे अपने संडे स्कूल के दिन याद आए जब मैं प्रभु की रोशनी में चलती थी और उसकी वजह से मुझे अपने परमेश्वर की याद आई और मैं प्रार्थना में गई। अंधकार के बीच थोड़ी सी रोशनी ने सोनाली को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई। उसने प्रार्थना में प्रभु से क्षमा मांगी और प्रभु के मार्ग पर चलने की सामर्थ्य मांगी। इसी दौरान उसके पति का ट्रांसफर दिल्ली में हो गया। जब मैंने दिल्ली में चर्च जाना स्टार्ट किया, मेरे चर्च के लोगों ने मेरी आत्मिक ग्रोथ में हेल्प की। उन्होंने मुझे वचन पढ़ने के लिए बोला, उन्होंने मुझे प्रेयर करने के लिए बोला और मैं वचन पढ़ने लग गई, मैं प्रेयर करने लग गई, मैं प्रभु के रास्ते पे सही ढंग में, सही मायने में चलने लग गई।
आज सोनाली और उनका परिवार मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं और अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा भी देते हैं। Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. प्रभु के वचन में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है, पुराना चला गया और नया आ गया है। जब मैं प्रभु में वापस आई, प्रभु ने मुझे अंधकार से दूर किया। प्रभु ने मुझे एक नई शुरुआत दी जो पहले से भी बेहतर थी। प्रभु मेरे आलो बने और मुझे अंधकार से रोशनी में लेके आए। थैंक यू वेरी मच सोनाली आपकी कहानी के लिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और आपने बताया कि कैसे आपने प्रभु को जाना और जाना कि वो इस जगत की ज्योति है। ही इज़ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और आज आपके भी जीवन से आप भी जगत की ज्योति बनकर चमक रहे हैं और बहुतों के जीवन में आप सहारा लेकर आ रहे हैं, इंकरेजमेंट लेकर के आ रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बिल्कुल सही दर्शकों, और हमें बहुत अच्छा लगा इस सच्ची कहानी देखकर और इनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक ऐसा शख्स था जो चर्च जाना बंद कर दिया उसने। ऐसे ही मतलब कभी किसी ने कुछ बोल दिया, मुझे किसी ने बोल दिया, बड़ा मायूस हो गया। और थोड़ी सी उम्र भी सीनियर थी, 60 साल के आसपास उम्र थी ना, क्या जाना, अब अकेला रहते थे घर पे वो, और वाइफ भी गुजर गई थी, बिल्कुल मायूस। और एक संडे, 2 संडे, 3 संडे बीत गए तो वहाँ के जो पासबान थे उन्होंने कहा अरे यार ये तो भाई साहब आ नहीं रहे। तो वो चले गए उनके घर विजिट करने के लिए। तो वहाँ विजिट करने गए तो उन्होंने घंटी बजाई, तो थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला तो अजीब सा चेहरा लगा, आइए। तो पासबान बड़े मुस्कुराते हुए और बड़ी अच्छी तरह उनको बड़े मिलनसार तौर पे मिले और उन्हें बिल्कुल रूखापन से उनको अंदर बुला के बैठा दिया। सर्दी का मौसम था, जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, तो ठंड थी बाहर और वहाँ पे बैठ गए। और जानते पुराने घरों में वहाँ पे एक फायर प्लेस होता है जहाँ पे आग जला के लकड़ियों के साथ और कोयला डाल के आग गर्म रखते हैं कमरे को। तो वहाँ पे 2 छोटा सोफे थे, वहाँ पे बैठ गए वो, और वो भी बैठ गए यूं करके, और वो भी आके बैठ गए। 15 मिनट तक कोई बात ही नहीं हुई दर्शकों। अब ये पासबान प्रभु से दुआ कर रहे हैं, मैं कैसे समझाऊं कि आना शुरू कर दो, आप क्यों अकेले बैठे हो, मायूस, बिल्कुल तन्हा, आइए चर्च में, कुछ आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आपको खुशी मिलेगी, आप वैसे ही इतने उदास हो। थोड़ी देर के बाद अचानक पासबान की निगाहें कहाँ गई, उस फायर प्लेस पे गई, और वहां पे उसने देखा वो जो कोयले है ना, वो कोयले बिल्कुल लाल सुर्ख बिल्कुल गर्म हुए हैं। तो उसने गया और चिमटों से उसने उठाया, एक कोयले को अलग रख दिया। और ये आदमी ने, अरे ये क्या कर रहा है पासवान, पास्टर साहब ये क्या सोच रहा होगा। थोड़ी देर के बाद वो कोयला ठंडा हो गया और फिर पासवान ने कहा, देख रहे हैं सर मैंने क्या करा, वो आग में से एक कोयला का टुकड़ा मैंने निकाल के बाहर रखा तो बिल्कुल वो ठंडा हो गया। वैसे ही आप ठंडे हो जाओगे, वापस आग में आ जाओ, संगति में आ जाओ, फेलोशिप में आ जाओ, एक बंदगी में आ जाओ, मोहब्बत, मसीह के लोगों की मोहब्बत के आगोश में आ जाओ आप। वो देखकर उस आदमी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई, उसको समझ आ गया। उसने कहा, हाँ मैं ठंडा हो गया था, मैं इसी संडे आऊंगा। और दोस्तों इस संडे आया वो, और उसकी लाइफ में वो फिर से वो खुशी और वो शांति उसने एक्सपीरियंस की। 1 यूहन्ना 4:7, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। ब्यूटीफुल, खुदा का कलाम है, दिस इज गॉड्स वर्ड। जमीन आसमान टल जाएंगे पर ये वचन नहीं। और खुदा कहता है एक दूसरे से प्रेम रखो, लव वन अनदर, क्योंकि गॉड इज लव, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्यारे दर्शकों, भाइयों और बहनों, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, अगर आप दूर हो गए हैं वापस आ जाइए, वापस आप आइए संगति में और देखिए क्या डिफरेंस होगा आपकी लाइफ में। और आपस का प्रेम मोहब्बत बढ़ेगी जब आप साथ रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहता है हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम में
आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू। जी हाँ दोस्तों, मसीही संगति वो संगति है जहाँ मसीह का प्रेम है, और मसीह का प्रेम वो प्रेम है जो अनेक पापों को ढांप देता है। ये वो संगति है जहाँ हमारी कमियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, पर हमें उभारा जाता है, हमें इंकरेज किया जाता है, हमारे लिए प्रार्थना होती है और आगे बढ़ने का हमें हौसला मिलता है। और हम भी आपको इंकरेज करना चाहते हैं, आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें CBN प्रेयर लाइन में, और हमारा नंबर है 99 10 40 10 10, और हमें आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ दोस्तों हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और सच्ची कहानी पंजाब से हम खास आपके लिए लेकर आए हैं। सो स्टे विद अस बिकॉज वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम फिर से स्वागत करते हैं, जहां प्रेस ऑन यानी कि आगे बढ़ना इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी की, समुदाय के बारे में, कि कैसे हमारी जो संगत है उसका असर हमारे जीवन पर होता है। जहाँ बुरी संगत है तो हम बुराई की ओर चले जाते हैं, पर जहाँ अच्छी संगत है तो हम अच्छाई की ओर जाते हैं। और वो संगत जो प्रभु के भय में जीती है और प्रभु के प्रेम को अपने जीवन से दिखाती है, जब हम उस संगत में रहते हैं तो हम भी मसीह के प्रेम, उसकी माफ़ी को अनुभव करते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। दर्शकों, अब एक दूसरी सच्ची कहानी आपको दिखाना चाहते हैं, वो है हरविंदर भट्टी जी की, और जिन्होंने जिंदगी में गलत आदत और बुरी संगत की वजह से अपनी जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी थी, पर उनकी जिंदगी में एक बदलाव आया और हरविंदर को एक नई जिंदगी मिली। आइए इनकी कहानी देखते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये कहानी हमें लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अमित परवेज। मिलते हैं हरविंदर से। दिल्ली के एक पढ़े लिखे परिवार से संबंधित हरविंदर भट्टी IT मैनेजर की पोस्ट पर थे, मगर उन्हें बचपन से कुछ बुरी आदतें भी थीं। यारों दोस्तों के साथ घूमना, ड्रिंक भी करना और एंजॉय करना लाइफ को, जैसे यंग बच्चे करते हैं। जब मैं कॉलेज में था तो हम लोग कहीं से सस्ती शराब लेके आते थे और उसे अपने आस पड़ोस में जो है बेच देते थे। मैं कंप्यूटर असेंबलिंग के बिजनेस में था दिल्ली में, तो उसमें कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती थी तो हम लोग उसे बड़ी बिग करके बताते थे, हेरा फेरी करनी उसमें और पैसा बनाना कैसे भी। इसकी वजह से जो इनकम तो हो रही थी, लेकिन कोई हमारे घर में जो है फैमिली में कोई बरकत नहीं थी, कोई शांति नहीं थी, कोई आनंद नहीं था। और हमारे घर में जो है रोना धोना ही चल रहा है, अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं। तो मैंने देखा कि मेरे से बड़ा ब्रदर मेरा जो है डॉक्टर था, वो एज ए सीनियर डॉक्टर, वो वहाँ पर एक नर्स से मिला और नर्स ने बोला कि आप डॉक्टर साहब हमारे पास आओ, हम लोग आपके लिए प्रेयर करेंगे। प्रभु का वचन सुनकर हरविंदर के बड़े भाई को शांति मिली और उन्होंने सुसमाचार हरविंदर को भी सुनाया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक बार क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने एक शराब बेचने वाले को दर्शन दिए और प्रभु यीशु मसीह के सफ़ेद कपड़े थे जो कि खून से लथपथ थे। तो वो शराब बेचने वाले ने क्वेश्चन किया प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु आपके कपड़े ये खून से लथपथ क्यों हैं? तो आगे प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि बेटे, मैंने तेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। जब ये वचन बोला गया मेरे भाई के द्वारा, वो एक तीर की तरह मेरे अंदर घुस गया। वो वचन, वो प्रभु यीशु मसीह की जो उनकी रोशनी थी वो मेरे को दिखी और मैंने उसमें, मुझे तुरंत समझ आया कि मैं तो एक बहुत बड़ा पापी हूँ, क्योंकि मेरे को उसी समय पता लग गया कि शराब बेचने वाला मैं ही हूँ। जबकि मैं पहले अंधेरे में था, लेकिन वो रोशनी जैसे वचन के जरिए मेरे ऊपर आई। प्रभु यीशु मसीह के जैसे वचन में लिखा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मुझ में आएगा
वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। मैंने एक तरह से प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने एक आईने की तरह देख लिया और मैंने क्षमा मांगी मन ही मन। उसी समय मैंने ये भी निश्चय किया कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, किसी तरह की कोई हेरा फेरी, किसी तरह का कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। हरविंदर की शादी एक ऐसी लड़की से हुई जो प्रभु यीशु से बिल्कुल ऐसे ही वर के लिए प्रार्थना कर रही थी। जब मेरी मैरिज हो गई उसके बाद एक स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हो गया हमारा। आस्ते आस्ते मेरा कंप्यूटर का जो बिजनेस था वो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी वाइफ जो कि मेरी लाइफ पार्टनर परमेश्वर ने जो मुझे दी थी, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प की। और इस स्ट्रगलिंग पीरियड में जब मैं हिम्मत हार चुका था, मैंने अपने हाथ खड़े कर लिए थे कि मैं और आगे नहीं बढ़ सकता, तो उस दौरान उसने मेरे को समझाया, मेरी वाइफ ने, कि ये कुछ मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं, ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं हारनी। हरविंदर और उनकी पत्नी मिलकर प्रभु के वचन पर मनन करने लगे और प्रार्थना करने लगे। मैंने जब ये डिसीजन लिया कि मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैंने देखा कि उसके नेक्स्ट डे से ही मेरी लाइफ चेंज हो चुकी थी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में एक नई शुरुआत की, एक ज्योति रोशनी बन के वो मेरे जीवन में आया। प्रभु यीशु मसीह जैसे मेरे जीवन में एक नई शुरुआत लेके आए, तो आपके जीवन में भी वो नई शुरुआत लेके आएंगे और आपको भी हमेशा के लिए इन चीज़ों से बाहर निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच हरविंदर जी आपकी कहानी के लिए। और आपकी कहानी से मुझे वो वचन याद आता है, आयरन शार्पन्स आयरन, जिसे हम नीति वचन में पढ़ते हैं, यानी कि लोहा लोहे को चमकदार बनाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी संगत में रहें और सबसे बढ़कर हम मसीही संगत में रहें, ताकि जब हम भटक जाएं तो मसीही संगत हमें प्रभु के और करीब लेकर आए और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दे। और दर्शकों, अगर आप भी इस बुरी आदतों से जूझ रहे हैं ना, और आपको भी लगता है कि मैं इसकी गिरफ्त में हूँ, आई एम इन द बॉन्डेज ऑफ दिस बैड हैबिट्स, तो इनकी लाइफ से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब हम सही संगति में रहते हैं, खुदा के लोगों के साथ रहते हैं, और खुदा का कलाम और दुआ हमारी मदद कर सकती है कि हम इन सब बुरी आदतों से रिहाई पाएं, फ्रीडम पाएं, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें अपने जीवन में। फ्रेंड्स, डोंट डिस्ट्रॉय योर लाइफ with these bad habits. Look to God and come to him. जी बिल्कुल दोस्तों, और आज हमने हरविंदर जी और सोनाली जी के जीवन से हमने आशीष पाई। इनकी सच्ची कहानी से हमने सीखा कि कैसे अच्छी संगति कितनी ज़रूरी है, मसीही संगति हमारे जीवन में कितनी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची कहानियों को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, या अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं CPN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर, और आप वहाँ बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ पाएंगे अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी हार्ट लैंग्वेज में आप इन कहानियों को देख पाएंगे। और गीत हैं वहाँ पर, परमेश्वर के जीवित वचन हैं, संदेश हैं, जिनसे आप आशीष पाएंगे। सो डू विजिट द CPN इंडिया यूट्यूब चैनल और आप इसे सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, वक्त आ गया कि हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलकर करेंगे प्रार्थना। तो स्टे विद अस, कहीं मत जाइएगा। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में। हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में, बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम फिर से स्वागत करते हैं।
और आज का प्रोग्राम हम खास आपके लिए पंजाब से लेकर आए हैं। यहीं से हमने तो बहुत ही अच्छी सच्ची कहानियाँ हमने देखी, परमेश्वर के वचनों से हमने आशीष पाई और हमने जाना कि कैसे जब हम मसीह संगत में बने रहते हैं तो कैसे हम अपनी जो मुश्किलें हैं, जो हमारे संघर्ष हैं, इन पर कैसे हम जय पा सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और कैसे प्रभु में बने रहने के लिए हमें हिम्मत मिलती है। बिल्कुल, अगर आपको हिम्मत चाहिए मेरे अजीजों, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी उभरें इन सब बुरी आदतें और ये जो लाइफ जो चल रही है, अगर आप भी एक बेहतर आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे अहम जरूरी बात है कि हम प्रार्थना करें। तो देरी क्या, आइए मिलकर हम एक मन, एक इरादा और मसीह की आत्मा की यूनिटी में होकर हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे टुगेदर। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपके सामने सब कुछ कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। प्रभु, आज हम खास तौर से उन भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं जो किसी कारणवश संगति में नहीं है, जो शायद कोशिश कर रहे हैं कि अपना जीवन खुद चलाएं प्रभु, और शायद दूर हो गए हैं प्रभु जी। हो सकता है प्रभु जी, जैसे हम देख रहे थे कि बुरी आदतें या गलत डिसीजंस की वजह से वो दूर हो गए हैं, भटक गए हैं। प्रभु जी, हम बहुत 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 प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बेशक हम एक खोई भी भेड़ की तरह दूर हो जाएं, पर आप आते हैं हमारे पीछे प्रभु, आप कभी नहीं छोड़ेंगे हमें प्रभु। और प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप उनको एक बार फिर उनको उठाइए और एक बार फिर गले में, अपने फोल्ड में लेकर आइए प्रभु जी। प्रभु जी, आप बहुत अच्छे चरवाहे हैं प्रभु जी। बेशक हम भटक जाएं पर आप हमें मार्ग पे लेकर आते हैं। तो प्रभु जी, हम दुआ करते हैं कि अपने सब प्रिय भाइयों और बहनों के लिए प्रभु जी, जो बहुत आपके लिए बहुत अजीज हैं, बहुत प्रिय हैं प्रभु, कि आप उनकी मदद करें कि वो वापस संगति में आए, फेलोशिप में आए, और एक बार फिर आत्मिक जीवन उनका फले फूले और वो और आगे अपने मसीह दौड़ में और चाल में आगे बढ़ सकें प्रभु जी। यही हमारी प्रार्थना है और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, पर हम उम्मीद करते हैं कि आप भी प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हमारा और कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में, कोई अपना नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। और याद रखें, अगर हम सही संगति में रहेंगे तो वो जो भाई बहन है हमारी मदद करेंगे। जब हम गिरेंगे वो हमें उठाएंगे, जब हम भटक जाएंगे वो हमें मार्ग पे लेके आएंगे। और परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की अगुवाई हमें ना केवल मसीह लोगों से मिलती है, पर उसके वचन से भी मिलती है। तो दोस्तों, आगे बढ़िए, दुआ में लगे रहिए और संगति कभी ना छोड़िएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का वचन। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। गलातियों 6 का 2 वचन। बहुत ही खूबसूरत वचन है और ये एक आदेश है कि एक दूसरे का भार हमें उठाना है। अपना तो भार उठा ही रहे हैं, पर हमें दूसरों की भी मदद करनी है। लेट अस बी मोर कंसिडरेट। खुदा का कलाम कहता है कि दूसरों की तरफ भी देखिए, आप अपना ही मत सोचिए, दूसरों का भी सोचिए। और वो प्रेम और मोहब्बत यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, यही खुदा चाहता है। इसलिए हमने आज की कहानियों में भी देखा, सोनाली की लाइफ से, हरविंदर की लाइफ से हमने देखा कैसे खुदा ने उनको संभाला और किस तरह संगति और फेलोशिप ने उनको एक बार फिर खड़ा किया और वो आगे आज मसीह में बढ़ रहे हैं। मेरे अजीजों, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आप उस कोयले की तरह आप भी ठंडे हो गए, वापस आ जाइए उस आग में, एक बार फिर आप जलिए उसके लिए और एक बार फिर रोशन हो खुदा के लिए। यही हम चाहते हैं। याद रखें, परमेश्वर प्रेम है और हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, और तभी कर सकते हैं जब हम संगति में हैं। When we remain in fellowship, fellowship is the biggest ship we can be। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी संगति में रहिए और आप आगे बढ़ें। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम भी आपका एक नई जिंदगी परिवार हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी कि जो आपके प्रार्थना निवेदन है इनके लिए हम प्रार्थना करें। सो आप ज़रूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजें, और ऐसा आप कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का इंतज़ार रहेगा।
दर्शकों, और जाते जाते एक और बहुत खूबसूरत पंजाबी गीत हम सुनेंगे, और वो गीत है तेरी हैकल, और वो गीत गा रही है क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल की क्वायर। आइए इस गाने का आनंद उठाते हैं, खुदा की आराधना करते हैं, और खुदा की बरकत आप पे बनी रहे। फिर जल्द मिलेंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। तेरी हैकल दे विच गीता, तेरी रहमत दिया, भरपूर हक सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमा। तेरी हैकल दे विच गीता, तेरी रहमत दिया, भरपूर हक सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमा। ना पाग है जिहा तेरा, हाँ तेरी है खुदा। ना पाग है जिहा तेरा, हाँ तेरी है खुदा। ज़मीन दिया दातीक, हम तेरी है सदा। ज़मीन दिया दातीक, हम तेरी है सदा। तेरी हैकल दे विच गीता,